हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस, यूजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो अलग अलग तरीके के हैं आपके, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, टच पैड, बारकोड रीडर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड, इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इनके एक्सरसाइज को जो है वो भी सॉल्व करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सीपीयू अलोन कैन डू नथिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम सीपीयू की बात करें, ठीक है, तो सीपीयू अकेला जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में काम जो है वो नहीं कर सकता सारा। इट हैज मेनी हेल्पिंग डिवाइसेस। इसके बहुत सारे जो है वो हेल्पिंग डिवाइसेस है जो सीपीयू को काम करने में मदद करते हैं। दीज डिवाइसेस आर हैविंग देयर पर्टिकुलर नेचर ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म। और इन सब का एक अपना अपना नेचर होता है परफॉर्म करने का, ठीक है। डिवाइसेस विच एक्सेप्ट इनपुट विद इन कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो जो ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी यंत्र जो कि जो है वो इनपुट को एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर के अंदर, वो जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। अब इनपुट एक्सेप्ट कैसे करना, जैसे मैं जो भी इनपुट दे रही हूँ कंप्यूटर को, तो वो जो मेरे फिंगर्स वगैरह टाइप करेंगे, मेरा हैंड जो स्क्रॉल करेगा वो किस पे करेगा, तो वो इनपुट डिवाइसेस पे करेगा, ठीक है। तो इसके आगे दिया गया है इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइसेस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट रीड्स डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो ऐसा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, देखो अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीजें कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, ऐसी कोई भी चीजें जिन्हें हम जो है वो टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, ऐसा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डेटा को रीड करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट। तो ये यूजर यानी कि जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और उसको, ताकि हम लोग जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो उसको किस तरीके से कंट्रोल करे वो भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कर्सर जो है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रही हूँ माउस के थ्रू। डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी यंत्र जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है या हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है, ठीक है, जो हमारे निर्देश है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर नीडेड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइसेस की जरूरत जो होती है वो इसलिए होती है ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सके या उसको इनपुट जो है वो दे सके, ठीक है। यूजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या यूजेस हैं। If CPU is the brain of computer, then the input devices of computer such as keyboard, mouse and microphone are its eyes, ears, etc. तो अगर CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, तो जो उसके इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस हो गया, तो ये जो है वो उसके आंख हैं, कान हैं। विदाउट इनपुट डिवाइसेस अ कंप्यूटर इज अ ब्रेन विद नथिंग टू वर्क विद। तो बिना इनपुट डिवाइसेस के एक कंप्यूटर जो है वो उसी तरीके का एक दिमाग है जिसके पास के कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। वी यूज इनपुट डिवाइसेस टू गिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। तो हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो देने के लिए। जनरली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, तो ज्यादातर जो इनपुट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में को हम जिसके भी थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं या उसको जिस भी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, वो सब जो है वो इनपुट डिवाइसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। दिस इज द मेन इनपुट डिवाइसेस। ये जो है कीबोर्ड जो होता है वो सबसे मेन इनपुट डिवाइस होता है। अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस विद सेट ऑफ कीज दैट एनेबल यू टू एंटर टेक्स्ट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड की हेल्प से आप जो है वो डेटा को एंटर कर पाते हो, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डाल पाते हो। अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। एक कीबोर्ड जो होता है उसमें काफी सारे बटन्स होते हैं जिनको कि हम कीज बुलाते हैं, और इसी करके इसका नाम जो है वो कीबोर्ड पड़ा है, ठीक है, जिसमें काफी सारे कीज हैं, ऐसा बोर्ड, तो वो बन गया आपका कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल। तो एक कीबोर्ड जो होता है उसको हम अल्फाबेट वगैरह लिखने के लिए, कोई वर्ड लिखने के लिए, ठीक है, नंबर लिखने के लिए, या कोई स्पेशल सिंबल जैसे @ ऑफ का हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया,
तो इस तरीके के सिंबल्स को टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। नंबर ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड कैन बी वेरी अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड। तो बच्चों अब ना कीबोर्ड जो है वो भी अलग अलग तरीके का आता है, ठीक है। तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग तरीके के कीज जो है, नंबर ऑफ कीज जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब किसी में ज्यादा कीज भी हो सकते हैं और किसी में कम कीज भी हो सकते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर किन किन तरीके के कीज होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला होता है अल्फाबेटिकल कीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल कीज यानी जो आप जो है वो ए से लेकर जो जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं वो वाले कीज। न्यूमेरिक कीज 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है। फंक्शनल कीज F1 से लेकर F12 तक के कीज। स्पेशल कीज हो गए, ठीक है, जैसे कि आपका एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, एरो की हो गए। स्पेशल सिंबल कीज जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का हो गया, हैश का हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेल में कि ये इस तरह की कौन कौन से कीज जो है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा अल्फाबेटिकल कीज, A to Z। Alphabetic keys are used to type characters. These keys are present in the middle of the keyboard. All the keys A to Z are called alphabet keys. तो इसके अल्फाबेट कीज जो होता है इसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो कीबोर्ड के सेंटर में होता है और यहाँ पे A से लेकर Z तक सारे अल्फाबेट जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड तरीके के जो हमारे कीज हैं वो है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है, तो वो नंबर से लिया गया है। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो नंबर्स इसमें आ जाएंगे। द न्यूमेरिक कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, तो इनको जो है वो नंबर टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। दीज कीज आर प्रेजेंट बिलो द फंक्शनल की। ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इज अ स्पेशल पैड इज प्रेजेंट। तो क्या होता है कि ना ये फंक्शन की से नीचे होता है, नीचे की जो लाइन होती है फंक्शन की से कीज की, उस वो वहां पर भी जो है वो न्यूमेरिक कीज होते हैं। और इसके अलावा आपके जो है वो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में जो है वो न्यूमेरिक कीपैड जो है वो बना होता है, ठीक है। इट कंटेन 17 कीज, तो जो न्यूमेरिक कीपैड है उसके अंदर 17 कीज टोटल होते हैं। दिस कीपैड इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। तो वो कंप्लीटली जिसके अंदर के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब का भी साइन जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो वो सारा जो राइट साइड में होता है ना उसको पूरे को हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, ठीक है। दिस पैड इज सिमिलर टू कैलकुलेटर बिकॉज अलोंग विद नंबर इट ऑल्सो हैज अ मैथमेटिकल साइंस एंड एंटर की। तो ये एक तरीके से ना कैलकुलेटर की तरह ही है। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारे 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो सारे जो है वो सिंबल्स हैं। इसके अलावा इसमें एंटर का भी सिंबल है। ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ द पैड अ की नेम्ड नम लॉक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो आप अपने कीबोर्ड पर देख रहे हैं जहां पर आपका ये न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है, उसके ऊपर एक नम लॉक होता है, ठीक है। नम लॉक मतलब नंबर लॉक। The keys of the keypad works if numlock is on the status indicated by the indicator on the keyboard. अब क्या होता है कि ना नमलॉक के ऊपर एक छोटी सी लाइट भी होती है। अगर वो लाइट आपकी जल रही है या फिर जो है आप देखो कि अगर आपने नंबर लॉक ऑन किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो वो आपका जो नंबर कीपैड है, ठीक है, वो काम जो है वो नहीं करेगा। और अगर आपने उसको नंबर लॉक को ऑन किया हुआ है तो वो जो न्यूमेरिक कीपैड है वो आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। थर्ड तरीके का जो की आता है वो है हमारा फंक्शनल की। ये हमारा F1 से लेकर F12 तक होता है। ये टोटल जो होते हैं वो 12 कीज होते हैं, ठीक है। दीज आर फ्रॉम F1 टू F12। दीज आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। तो ये आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर की जो रो होती है वो यही होती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दीज कीज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। अगर आप MS वर्ड खोल रहे हो तो उसका यूज अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप टैली खोलो तो इसका यूज अलग तरीके से होगा, ठीक है। ज्यादातर जो एक एग्जांपल दिया है कि F1 जो होता है वो ज्यादातर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, हेल्प के लिए यूज किया जाता है। तो अगले तरीके का कीज है हमारा स्पेशल कीज। तो स्पेशल कीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो देख लेते हैं। ईच स्पेशल की इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। तो हर स्पेशल की जो होता है वो एक अलग तरीके का काम जो है वो करता है। सम स्पेशल की विद देयर फंक्शन आर मेंशन्ड एज अंडर। तो कुछ स्पेशल कीज जो है वो किस तरीके से काम करते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे शो किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलीट बटन। टू डिलीट कैरेक्टर्स रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। तो जब आप डिलीट बटन दबाते हो ना तो आपके कर्सर का जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा, ठीक है, उसके राइट साइड से जो है वो डेटा को जो है आपका हटाना शुरू कर देगा, ठीक है। जो बैक स्पेस होता है
वो भी डेटा को हटाएगा, बट वो लेफ्ट साइड से हटाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ से कर्सर हटाया तो वो अल्फाबेट को यहाँ से हटाना शुरू करेगा। एंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और टू एग्जीक्यूट द कमांड। तो एंटर जो है वो न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए, या कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको चलाने के लिए जो है एंटर की का प्रेस किया जाता है। स्पेस बार टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और टेक्स्ट। तो नाम से पता चल रहा है स्पेस, तो ये बटन जो है वो स्पेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आपने कोई वर्ड लिखा है, जैसे टू और इंसर्ट के बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस कैसे आया होगा, स्पेस बार के थ्रू आया, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्पेशल की शिफ्ट की। इट इज यूज अलॉन्ग विद अदर कीज, एग्जाम्पल व्हेन शिफ्ट एंड ए प्रेस टुगेदर इट विल प्रिंट ए। तो ये ना दूसरे कीज के साथ काम करता है, शिफ्ट की जो है वो अकेला काम नहीं करता। तो क्या होता है कि ना अगर आपका कैप्स लॉक जो है वो बंद है, ठीक है, और आप जो है वो शिफ्ट दबाकर ए जो है वो टाइप कर रहे हो, तो वो कैपिटल ए टाइप करेगा। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है और फिर आप शिफ्ट दबाकर ए टाइप करोगे तो वो स्मॉल लेटर में ए जो है वो टाइप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का की है आपका कंट्रोल की। इट इज यूज अलोंग विद ईदर की। तो ये किसी भी की के साथ जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन पेंट कंट्रोल एंड एस की व्हेन प्रेस टुगेदर दे सेव अ फाइल। तो जैसे कि पेंट में या किसी भी प्रोग्राम में ज्यादातर जो सेव का वो जो मतलब कि फंक्शन स्मॉल शॉर्टकट आप बोल सकते हो, शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एस है, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल दबाकर एस दबाओगे तो वो फाइल को सेव कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट की है ऑल्ट की। इट इज ऑल्सो यूज विद अनदर की। ये भी किसी दूसरे कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, अकेले ऑल्ट की का यूज नहीं है। अब जैसे ऑल्ट के साथ F4 अगर आप जो है वो प्रेस करोगे बटन, तो क्या होगा, आपने जो भी प्रोग्राम खोला हुआ है, ठीक है, अगर आप MS वर्ड पे काम करते हो, आपका MS वर्ड खुला हुआ है, तो वो उस प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, ठीक है। एक तरीका तो होता है जो ऊपर आपको जो है वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज साइड में जो रेड कलर का क्रॉस का सिंबल होता है, वहां से आप क्लोज कर सकते हो। दूसरा जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट के साथ F4। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो आपका है कैप्स लॉक। When we press caps lock key, then an indicator appears on the keyboard. It means caps lock is on. It means capital letter will be written. तो कैप्स लॉक जो है वो क्या करता है कि अगर जब आप कैप्स लॉक दबाते हो ना, तो इंडिकेटर होता है, एक लाइट जलती है, ठीक है, आपके कीबोर्ड में। तो उसका मतलब है कि कैप्स लॉक जो है वो आपका ऑन है। तो इसके बाद आप जो भी अल्फाबेट टाइप करोगे वो आपका जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरो की। These are used to move cursor. These are 4 in number. तो अब आप जो है वो नंबर लॉक के जो है आपका नंबर कीपैड है, उसके साथ में जो आपको जो है वो 4 एरो दिखेंगे, ठीक है। वो चारों जो है वो एरो की जो है, ठीक है, उनको एरो की बोलते हैं। और ये जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, जब आप कर्सर को अपने अप, ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं लेके जाना चाहते हो। एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन ऑल डायरेक्शन। एरो कीज का इस्तेमाल जो है वो कर्सर को हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करना चाहो तो उसको मूव करने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्पेशल सिंबल कीज आता है। दीज आर स्पेशल सिंबल यूज इन टाइपिंग टू रिप्रेजेंट सम स्पेशल मीनिंग। तो यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं जिसको कि कुछ स्पेशल मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपका जो है वो फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड। तो इन तरीके के जो कीज होते हैं उनको हम लोग स्पेशल सिंबल कीज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। माउस जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। और ये जो है वो कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। कर्सर क्या है, ये जो आपका ये जो येलो कलर का आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, ये कर्सर है। इट इज अ स्मॉल हैंड होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है वो एक हाथ में पकड़े जाने वाला छोटा सा डिवाइस है जो माउस होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जनरली इट हैज 3 बटन्स। ज्यादातर इसके अंदर 3 बटन होते हैं। इट इज कॉल्ड माउस बिकॉज ऑफ इट शेप। अब इसको माउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा सा होता है, ठीक है, और इसका शेप कुछ जो है वो माउस जैसा ही होता है। माउस इज रोल्ड ओवर अ फ्लैट सरफेस। तो माउस को जो है वो एक फ्लैट सरफेस पे, मतलब नीचे जो है वो ऊपर नीचे जो है वो नहीं होना चाहिए, समतल जगह पर जो है वो माउस को चलाया जाता है। एज यू मूव अ माउस द कर्सर ऑल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे जैसे आप माउस को घुमाओगे तो आपका कर्सर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं माउस पैड के बारे में। द पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नोन एज द माउस पैड। अब आपने देखा होगा कि जहां पर आप माउस रखते हो उसके नीचे एक छोटा सा पैड होता है। माउस हैज फॉलोइंग 3 बटन। माउस के जो है वो 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है। लेफ्ट बटन, जनरली लेफ्ट बटन इज यूज फॉर सेलेक्टिंग एन आइटम और रनिंग अ प्रोग्राम। तो लेफ्ट बटन का ज्यादातर जो है इस्तेमाल जो है वो चीजों को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और प्रोग्राम को जो है वो रन करने के लिए जो है वो किया जाता है। When left button on mouse is pressed, then it is called click operation. तो जब जो है वो लेफ्ट बटन जो है वो प्रेस किया जाता है तो हम उसको क्लिक बोलते हैं। ठीक है। When this button is pressed twice, it is called double click. तो जब उसको 2 बारी प्रेस किया जाता है तो हम उसको डबल क्लिक बोलते हैं। The programs are opened with double click. तो प्रोग्राम जो है, कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह जो भी, तो उसके लिए आपको जो है वो डबल क्लिक जो है वो करना पड़ता है। While things are selected with single click, जबकि आपको इस मतलब चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको सिंगल क्लिक करके कर सकते हो। अगला जो माउस का बटन है वो है राइट बटन। When we press right button, it is called right click. तो जब हम माउस का राइट बटन जो है वो दबाते हैं तो उसको राइट क्लिक बोला जाता है। इट इज यूज टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू। तो इसको जो है वो कब किया जाता है? जो हम शॉर्टकट मेन्यू जो है वो खोलना चाहते हैं। ठीक है। तीसरे तरीके का जो बटन होता है माउस में वो है स्क्रॉल बटन। इट इज जस्ट लाइक अ व्हील फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ द माउस। तो आपने देखा होगा कि जो माउस के 2 बटन है उनके बीच में एक रोटेटिंग व्हील होता है। ठीक है। तो उसको जो है वो हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इट रोटेट्स द स्क्रीन विच इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। तो ये जो है वो ये स्क्रॉलिंग करने के काम आता है। ठीक है। इट इज यूज टू मूव स्क्रीन अप एंड डाउन। तो इसको अगर आप यूज करोगे तो आप अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक। तो माइक्रोफोन का जो शॉर्ट फॉर्म है आप उसको माइक कहते हैं। ठीक है। एंड इज यूज फॉर साउंड इनपुट। और उसको जो है वो आप लोग जो है वो इन साउंड को इनपुट करने के लिए यूज कर रहे हो। अब जैसे आप लोग भी मेरी आवाज किसके थ्रू सुन रहे हो? माइक के थ्रू सुन रहे हो। ठीक है। We can give voice instruction to computer with the help of mic of your computer. हम कंप्यूटर को माइक के थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वो भी दे सकते हैं। अब जैसे आप लोग जो है वो अपने गूगल वगैरह पे जो माइक का आइकन होता है आप उस पर क्लिक करते हो, बोलते हो और गूगल जो है वो आपको चीजें जो है वो सर्च कर दे देता है। ठीक है। We can give voice instruction to computer with the help of mic of your computer. If a computer has microphone, then you can record your own voice. अगर कंप्यूटर में माइक्रोफोन है तो आप अपनी आवाज जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। We can listen recorded voice with output device. अब हम ये आवाज तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बट ये सुनेंगे कैसे? तो वो जो चीजें जो है, ठीक है, जिसके भी थ्रू आउटपुट बाहर आता है उन सब चीजों को जो है वो हम आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कहते हैं। तो आप इनपुट माइक के थ्रू कंप्यूटर को आवाज अंदर उसके इनपुट दोगे और स्पीकर के थ्रू आप उसकी आवाज जो है वो सुन सकोगे। दोज यूजर्स हु कैन नॉट टाइप कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर विद माइक्रोफोन। अब ऐसे जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो चाहे पढ़े लिखे नहीं है, चाहे आलस के कारण है ना, जो मतलब कि टाइप नहीं करते चीजों को, तो वो क्या करते हैं, वो माइक्रोफोन पे जो है वो बोल देते हैं और कंप्यूटर जो है वो उसको सर्च कर उनके सामने आउटपुट जो है वो दे देता है। ठीक है। यूजिंग माइक्रोफोन वी कैन ऑल्सो टॉक टू आवर फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों से जो है वो भी बात कर सकते हो इंटरनेट पे। नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू एड टेक्स्ट एंड पिक्चर इन कंप्यूटर। तो स्कैनर के थ्रू आप जो है वो अपने जो काम में आप टेक्स्ट या पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ फोटोस्टेट मशीन। तो ये एक फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करता है और स्कैनर स्कैन्स अ पिक्चर और डॉक्यूमेंट एंड गिव इट टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो जैसे कि आप अपनी बुक को स्कैन करोगे, ठीक है, तो वो एज इट इज जो बुक आपका जो वो पेज है जो भी आपने स्कैन किया वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा और वो किस फॉर्म में जाता है? डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जाता है। स्कैनर्स आर अवेलेबल इन मेनी टाइप्स एंड शेप्स इन द मार्केट। और आज के टाइम में काफी अलग अलग तरीके के जो है वो स्कैनर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग शेप के भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है वेब कैमरा। इसको हम लोग वेब कैम भी बोलते हैं। वेब कैमरा इज यूज टू क्लिक फोटोग्राफ। तो ये वेब कैमरा जो होता है ये फोटोग्राफ क्लिक करने के काम आता है। कैमरा किस लिए यूज किया जाता है? फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद रखना कि वेब कैमरा जो है वो फोटोग्राफ क्लिक करने के काम आता है। इट वर्क्स सिमिलर टू डिजिटल कैमरा।
ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि डिजिटल कैमरा करता है, ठीक है। बट वेब कैमरा सेव्स फोटो इन कंप्यूटर, लेकिन जो वेब कैमरा होता है ये आपकी फोटो जो है, ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। वेब कैमरा इज नॉट एन एक्सपेंसिव डिवाइस। जो वेब कैम होता है वो ज्यादा महंगा नहीं होता। वी कैन यूज दिस डिवाइस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो उनमें भी जो है वो किया जा सकता है। ये देखो इस पिक्चर में जो है वो आपको वेबकैम जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट जो आपको इनपुट डिवाइस है वो है टच पैड। टच पैड आर यूज्ड इन लैपटॉप्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैनल कंटेनिंग डिफरेंट टच सेंसिटिव एरियाज। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि लैपटॉप में माउस नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं वहां पे एक जो है छोटा सा जो है वो टच पैड होता है जिसपे कि हम अपने फिंगर्स को रोटेट करते हैं और हमारा कर्सर जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो वो जो छोटा सा जहाँ पे हम अपने फिंगर को मूव कर रहे हैं वही एक्चुअल में टच पैड होता है। इट इज यूज इन प्लेस ऑफ माउस। ये माउस की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। द बटन ऑफ टच पैड आर सिमिलर टू माउस लेफ्ट राइट बटन विच आर एट द बॉटम ऑफ टच पैड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बटन जो होते हैं वो भी माउस की तरह ही होते हैं। इसमें भी लेफ्ट राइट बटन होता है जो कि जो है वो आपका जो मतलब कि जो टच पैड है उसके बॉटम में नीचे की साइड जो है वो होता है। अ टच पैड इज ऑपरेटेड बाय फिंगर एंड ड्रैगिंग इट अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। तो जो टच पैड है उसको हम अपनी फिंगर से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एज वी मूव आवर फिंगर ऑन द सरफेस द कर्सर ऑन स्क्रीन विल मूव इन दैट सेम डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर को जो है वो मूव करेंगे टच पैड पर, उसी डायरेक्शन में हमारा कर्सर जो है वो मूव होता चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। A barcode reader or barcode scanner is an electronic device for reading printed barcodes। अब आप लोग कभी मॉल में गए होंगे है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो बारकोड को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बारकोड रीडर जो होता है वो बारकोड को रीड करता है। जैसे यहाँ पर ये देखो बारकोड रीडर और ये बारकोड है, ठीक है, वो उसको रीड कर रहा है। लाइक अ फ्लैट बेड स्कैनर it consists of a light source, a lens and a light sensor translating optical impulses into electrical ones। तो ये जो होता है वो एक तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे काम करता है, ठीक है। इट इज यूज इन शॉप्स स्टोर्स फॉर डिफरेंट रीजन। तो ये शॉप स्टोर्स वगैरह पे अलग अलग रीजन से जो है वो यूज किया जाता है। दीज आर हेल्पफुल इन स्टोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अपडेट इन्वेंट्री मॉनिटरिंग। तो ये जो है इसकी हेल्प से क्या होता है कि ना जो भी इन्वेंट्री है, जो भी सामान आया है या जो भी सामान गया, उसको जो है वो सही तरीके से मेंटेन करके हम जो है वो रख सकते हैं। दे कैन हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एन आइटम। तो ये जो है वो चीजों का क्या प्राइस है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, उसको भी निश्चित करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इट इज अ फिक्स्ड इनपुट गैजेट दैट इज यूज टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन एनक्लोज्ड इन अ बारकोड। तो ये बारकोड के अंदर जो भी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इसको रीड करने के केपेबल होता है बारकोड रीडर, ठीक है। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए स्कैनर। इस डिवाइस के अंदर जो है वो एक छोटा सा स्कैनर होता है जिससे वो स्कैन करके फिर पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज जस्ट लाइक अ पेन कनेक्टेड टू अ वीडियो। तो ये एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है और ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि आपके जो मॉनिटर से होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। The tip of light pen contains a light sensitive element which when placed against the screen detects the light from the screen enabling the computer to identify the location of the pen on the screen। तो ये एक तरीके से जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है। तो जहां पर भी जो है वो ये रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेन है उसको यहाँ पे भी आप यूज करोगे तो वो लाइट सेंसिटिव जो है मतलब उसको कैच कर लेगा कि यहाँ पर जो है वो इसको पॉइंट आउट किया गया है और उसी जगह पर जो है ये लोकेशन जो कर्सर है वो आपका मूव कर जाएगा। लाइट पेन हैज द एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन। लाइट पेन के थ्रू जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग जो है वो कितनी वीडियोस देखते हो तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर ही जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। तो वो किसके थ्रू होता है, तो वो लाइट पेन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक दैट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। तो इसमें एक स्टिक होता है और एक बेस होता है जिसको कि जो स्टिक है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। द स्टिक कैन बी मूव्ड स्लोली और क्विकली एज रिक्वायर्ड। इस स्टिक को आप जल्दी भी मूव कर सकते हो और धीरे धीरे भी मूव कर सकते हो जैसी भी जरूरत हो। सम जॉयस्टिक्स हैव स्टिक्स दैट कैन बी रोटेटेड टू द लेफ्ट और राइट।
कुछ जॉयस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप सिर्फ लेफ्ट और राइट जो है वो ही मूव कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल मूवमेंट ऑफ जॉयस्टिक इट कैन प्रोवाइड मच ग्रेटर कंट्रोल देन द कीज ऑन अ कीबोर्ड। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो ये कीबोर्ड से ज्यादा कंट्रोल जो है वो कर्सर पे रख पाता है। इट इज ऑफन यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स एंड यूजुअली हैव वन और मोर पुश बटन। अब ये ज्यादातर जो है वो वीडियो गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है और इसमें एक या एक से ज्यादा जो है वो पुश बटन्स जो है वो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका टच स्क्रीन। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन दैट हैज अ टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द स्क्रीन। तो ये टच स्क्रीन है, ठीक है, आपका फोन जो है आजकल वो भी टच स्क्रीन ही आता है। तो इसके ऊपर जो है वो टच सेंसिटिव लगा होता है, जैसे ही आपका फिंगर्स पे लगता है तो वो उसको पहचान लेता है। Instead of using a pointing device such as a mouse or light pen, you can use your finger to point directly to object on the screen. तो यहाँ पे जो है वो आप कोई पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि कोई लाइट पेन कह सकते हो, कोई लाइट पेन वगैरह इस्तेमाल करने की बजाय सीधा आप फिंगर से टैप करते हो और वो चीज जो है वो आपकी डायरेक्टली ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एटीएम मशीन वगैरह पे जो है वो आप जाते हो तो वहां से अगर पैसा विथड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो वहां पर जो है वहां पे भी कौन सी टच स्क्रीन लगी होती है, आप स्क्रीन पर ही क्लिक करते हो और जो भी आप जो है वो करना चाहते हो वो वहां पर कर लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है वो स्मार्टफोन भी होता है। नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज एनी मीन्स बाय विच अ पर्सन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स बॉडी पार्ट्स लाइक फिंगरप्रिंट्स, हैंड, आईज एक्सेट्रा। तो बायोमेट्रिक जो है वो आपके जो है वो किसी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और आपके एक बॉडी पार्ट को ये पहचान लेता है, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, हैंड्स हो गए, आईज हो गया, ठीक है। These devices are having very sensitive scanner placed in them. इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कैनर होता है। To use it, place the finger on this device. A scanner scans the pattern of fingerprint and send the signals to direct circuit for verification purpose. तो जैसे आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया अपना, है ना, उसमें आप लोगों ने आई का जो है वो मतलब कि स्कैन करवाया, फिंगरप्रिंट्स के अपने सिंबल दिए, तो ये सब किसके थ्रू हुआ था, ये सब बायोमेट्रिक के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो उसने आपके आई बॉल का जो है मतलब कि सब तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया और अब कभी भी उसको जो है वो यूज किया जाएगा तो वो पहचान लेगा कि ये पर्सन जो है वो कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ द सेम अलाउज द रिक्वेस्ट ऑपरेशन ऑन अ फेलियर ऑफ वेरिफिकेशन एरर मैसेज ऑफ द सेम इज डिस्प्लेड। अगर वेरिफिकेशन में जो है वो कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहां पे एरर मैसेज जो है वो आ जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है ना वो आजकल अटेंडेंस वगैरह के लिए भी ऑफिस वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर रिटन सिग्नेचर एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका जो रिटन सिग्नेचर है, जैसे कि आप साइन वगैरह करते हो, उसको ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस डिवाइस इज हैविंग ऑन हैंड होल्डिंग पेन एंड अ डिजिटली सेंसिटिव पैड। तो इसके अंदर जो होता है वो एक जो है वो हैंड होल्डिंग पेन होता है, जैसे इसने जो है वो पकड़ा हुआ है, और एक डिजिटली सेंसिटिव पैड होता है। When the pen is moved on the pad, its movement are being identified and given to computer in the form of digital signal to make the respective input. तो जैसे जैसे पेन को मूव किया जाएगा तो ये जो पैड है इसको सिग्नल मिलता जाएगा और ये उसको इनपुट की तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग जो है वो इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश इज यूज्ड टू क्लिक फोटोज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में फोटोज को क्लिक करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हेडफोन का, वेब कैमरा, स्पीकर्स या नन ऑफ दीज? तो आप लोग वेब कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बारकोड रीडर कंसिस्ट ऑफ। बारकोड रीडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? सेंसर, हीट, लाइट या मैग्नेटिक? तो उसमें सेंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है? तो आपका आंसर है माउस। डैश इज यूज टू एड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ कंप्यूटर। किस चीज का इस्तेमाल, इन सब में से किस चीज का इस्तेमाल करोगे अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट या पिक्चर को डालने के लिए? तो आप स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कीज आर यूज टू मूव कर्सर इन ऑल डायरेक्शंस।
किन कीज का इस्तेमाल करेंगे अपने कर्सर को मूव करने के लिए हर डायरेक्शन में? तो आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर पिक्चर्स इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में पिक्चर को जो है वो कैप्चर करने के लिए किन डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा? आंसर है वेब कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड? एक कीबोर्ड में कितने जो है वो फंक्शन कीज होते हैं? तो 12 कीज होते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स? वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है जॉयस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीज आर यूज टू मूव कर्सर? कर्सर को मूव करने के लिए कौन से कीज का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है एरो कीज, ठीक है। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन जो है वो आपने देनी है, ठीक है। डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी यंत्र जो कि डेटा जो है वो और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो यूजर से एक्सेप्ट करता है, वो इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस आर नीडेड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ एनी 6 इनपुट डिवाइसेस। कोई भी 6 तरीके के इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। तो वो है कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पर एक छोटा सा नोट लिखे। जॉयस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक दैट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। तो जॉयस्टिक जो होता है उसमें एक स्टिक होती है जिसको आप हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और एक बेस होता है, ठीक है। द स्टिक कैन बी मूव्ड स्लोली और क्विकली एज रिक्वायर्ड। तो ये जो स्टिक होता है आप इसको जल्दी या धीरे, जैसे आप चाहें या जैसे जरूरत हो, आप उसको मूव कर सकते हैं। Some joysticks have stick that can also be rotated to the left or right. तो कुछ जॉयस्टिक जो होता है उसमें जो है वो एक स्टिक्स होते हैं जिनको कि आप लेफ्ट और राइट भी रोटेट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल मूवमेंट ऑफ जॉयस्टिक इट कैन प्रोवाइड मच ग्रेटर कंट्रोल देन द कीज। अब क्योंकि इसमें एक स्टिक होती है जिसको कि आप हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हो, तो ये कीबोर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। It is often used to control video games and usually have one or more push button. ये ज्यादातर वीडियो गेम खेलने के काम आता है और इसमें जो है वो ज्यादातर एक या एक से ज्यादा जो है वो पुश बटन्स होते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। तो अभी तक हमने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस जो है वो पढ़े, आप उसमें से कोई भी 2 जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर लिया है जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक जो है वो अभी हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डिस्कस किया। और दूसरा जो हमने यहाँ पर लिया है वो है वेब कैमरा, ठीक है। तो वेब कैमरा इज यूज टू क्लिक फोटोग्राफ्स। वेब कैमरा का इस्तेमाल जो है वो फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए किया जाता है। इट वर्क्स सिमिलर टू डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा की तरह ही जो है वो काम करता है। बट वेब कैमरा सेव्स फोटोज इन कंप्यूटर। लेकिन जो वेब कैमरा होता है वो कंप्यूटर के अंदर फोटो को सेव करता है। वेब कैमरा जो है वो महंगा डिवाइस नहीं है, ठीक है। वी कैन यूज दिस डिवाइस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी मीटिंग्स में किया जाता है, ऑफिस की मीटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बारकोड रीडर। बारकोड रीडर के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखें, ठीक है। A barcode reader और barcode scanner is an electronic device for reading printed barcode. तो ये जो डिवाइस है ये बारकोड को रीड करने के काम आता है, जैसे कि एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, अ लेंस एंड अ लाइट सेंसर। तो इसके अंदर जो है वो लाइट सोर्स होता है, एक लेंस होता है और एक लाइट को सेंस करने के लिए लाइट सेंसर होता है, ठीक है। ट्रांसलेटिंग ऑप्टिकल इम्पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल वन, जो कि ऑप्टिकल इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। इट इज यूज इन शॉप्स स्टोर्स फॉर डिफरेंट रीजन। तो ये अलग अलग रीजन से जो है वो दुकानों पर, स्टोर्स में जो है वो यूज किया जाता है। दीज आर हेल्पफुल इन स्टोर इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अपडेटेड इन्वेंट्री मॉनिटरिंग।
तो इसके थ्रू जो है वो कितना स्टॉक उनके पास आया, कितना उन्होंने सेल कर दिया, इसको अपडेट जो है वो इजीली कर सकते हैं। दे कैन हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एन आइटम, इसके थ्रू वो किसी चीजों का जो है वो प्राइस जान सकते हैं, उसकी कीमत जान सकते हैं। इट इज अ फिक्स्ड इनपुट गैजेट दैट इज यूज्ड टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन एनक्लोज्ड इन अ बारकोड। तो बारकोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसे पढ़ सकता है, ठीक है। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ स्कैनर, इसके अंदर जो है वो एक स्कैनर होता है। व्हाट इज माउस, माउस क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ माउस बटन, माउस बटन के फंक्शंस जो है उसको बताओ। माउस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस, माउस जो है वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, ये कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है स्क्रीन पर। इट इज अ स्मॉल हैंड हेल्डिंग डिवाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये जो है वो हाथों में पकड़े जाने वाला छोटा सा होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है, और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ज्यादातर इसमें 3 तरीके के बटन होते हैं, ठीक है, वो है लेफ्ट बटन। जनरली लेफ्ट बटन इज यूज फॉर सेलेक्टिंग एन आइटम और रनिंग अ प्रोग्राम, तो ज्यादातर लेफ्ट बटन का इस्तेमाल जो है वो चीजों को सेलेक्ट करने के लिए या किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है। When left button on mouse is pressed then it is called click operation, तो जब हम माउस का लेफ्ट बटन जो है वो दबाते हैं, ठीक है, तो उसको क्लिक बोला जाता है, और जब हम उसे 2 बार दबाते हैं तो उसे डबल क्लिक बोला जाता है। द प्रोग्राम्स आर ओपन विद डबल क्लिक, तो जो प्रोग्राम हम ओपन करना चाहते हैं वो डबल क्लिक से होता है, और अगर कोई चीज हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम सिंगल क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो बटन होता है वो है राइट बटन। When we press right button it is called right click, तो हम जब माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं तो उसे राइट क्लिक बोला जाता है। इट इज यूज टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू, ये शॉर्टकट मेन्यू को खोलने के काम आता है। नेक्स्ट जो बटन है आपका वो है स्क्रॉल बटन। इट इज जस्ट लाइक अ व्हील फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ लेफ्ट एंड राइट बटन, तो ये जो है वो लेफ्ट और राइट बटन के माउस के बीच में एक स्क्रॉल, एक व्हील की तरह होता है, ठीक है। इट रोटेट्स द स्क्रीन विच इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग, ये स्क्रीन को रोटेट करता है जिसे हम लोग स्क्रॉलिंग बोलते हैं। इट इज यूज टू मूव स्क्रीन अप एंड डाउन, तो जब हम जो है वो स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, ये व्हील जो है उसको घुमाते हैं तो हमारा स्क्रीन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो क्या है उसको अपने एग्जाम्पल्स जो है उसके बताने हैं, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अ डिवाइस विद विच यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर to select items on a display screen are called pointing devices, तो कोई भी डिवाइस जिससे कि आप पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, आप आइटम को कर सकें स्क्रीन पर, उसे पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, तो कुछ एग्जांपल जो पॉइंटिंग डिवाइसेस के हैं वो है माउस, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन स्पेशल कीज एंड देयर फंक्शन, स्पेशल कीज को एक्सप्लेन करो कि वो क्या है और उनके फंक्शंस बताओ। ईच स्पेशल की इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, हर स्पेशल की जो होता है उनका स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। सम स्पेशल कीज विद देयर फंक्शन आर मेंशन्ड एज अंडर, तो कुछ स्पेशल कीज और उसके फंक्शन कि वो क्या क्या काम करते हैं वो आपको टेबल में दिया गया है। डिलीट, डिलीट बटन जो होता है वो क्या करता है, टू डिलीट कैरेक्टर्स रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ कर्सर, राइट साइड के कर्सर के राइट साइड में जितने भी जो डेटा होंगे या कैरेक्टर्स होंगे ये उसको डिलीट करेगा, ठीक है। जो बैक स्पेस होता है ये भी डिलीट करने का ही काम करता है, या आप कह सकते हो इरेज करने का काम करता है, बट ये कर्सर के लेफ्ट साइड को इरेज करता है, ठीक है। टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और टू एग्जीक्यूट द कमांड, न्यू लाइन को शुरुआत करने के लिए या कोई कमांड चलाने के लिए जो है वो एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट की है आपका स्पेस बार, टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स और टेक्स्ट, 2 वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्पेस, तो उसको करने के लिए आप लोग जो है वो स्पेस बार का की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो स्पेशल की है वो है शिफ्ट की, इट इज यूज्ड अलॉन्ग विद अदर कीज, एग्जाम्पल व्हेन शिफ्ट एंड ए प्रेस टुगेदर इट विल प्रिंट ए, तो ये जो है वो दूसरे कीज के साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर आप शिफ्ट को ए के साथ दबाओगे तो ये कैपिटल ए टाइप करेगा, वहीं पर अगर आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन है, ठीक है, तो आप शिफ्ट को ए के साथ दबाओगे तो वो स्मॉल लेटर का ए जो है वो टाइप करेगा। नेक्स्ट की है आपकी कंट्रोल की, इट इज ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद अदर की, ये भी दूसरे कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप पेंट ओपन करते हो और उसमें आपने कंट्रोल के साथ एस दबाया है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी,
वहीं पर अगर आप कंट्रोल के साथ एन दबाते हो तो आपकी न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेशल की है आपकी ऑल्ट की, ऑल्सो यूज विद अनदर की, एग्जाम्पल ऑल्ट प्लस F4 आर प्रेस टूगेदर टू क्लोज एन ओपन प्रोग्राम। ये भी जो है वो दूसरे कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप ऑल्ट के साथ F4 का बटन दबाएंगे तो जो भी फाइल आपकी खुली हुई है, जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं वो बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की है आपका कैप्स लॉक। व्हेन वी प्रेस कैप्स लॉक की देन एन इंडिकेटर अपीयर्स ऑन द कीबोर्ड। तो जब आप कैप्स लॉक दबाते हो ना तो आपके कीबोर्ड पर एक इंडिकेटर, एक लाइट जलती है, ठीक है। इट मीन्स कैप्स लॉक इज ऑन। इसका मतलब है कि कैप्स लॉक जो है वो ऑन है। इट मीन्स कैपिटल लेटर्स विल बी रिटन। और अगर कैप्स लॉक जो है वो ऑन होगा तो कैपिटल लेटर जो है वो लिखा जाएगा। तो आगे देख लेते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है। टेक द स्टूडेंट्स टू कंप्यूटर लैब इन अ ग्रुप टू आइडेंटिफाई द कीबोर्ड्स कीज। तो स्टूडेंट को कंप्यूटर लैब में लेके जाना है ताकि वो जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कितने जो है वो कीबोर्ड में कीज हैं। लेट्स काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कीज ऑफ गिवन टाइप ऑन द कीबोर्ड इन अ लिस्ट बिलो। तो जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें अपने काउंट कर कर जो है वो कीज जो है वो लिखने हैं। अल्फाबेट कीज जो है वो 26 होंगे आपको, है ना। और ये बच्चे आप काउंट करके लिखना, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो है वो कीबोर्ड आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के जो है वो नंबर ऑफ कीज होते हैं, ठीक है। स्पेशल कीज जो होते हैं वो 21 है, फंक्शन कीज जो होते हैं वो 12 होते हैं, न्यूमेरिक कीज जो है वो टोटल 20 होते हैं, एरो कीज 4 होते हैं, ठीक है। टोटल कीज जो है वो मेरे कीबोर्ड में वो 104 है, ठीक है। कुछ स्पेशल सिंबल कीज होते हैं जो कि 11 है। इसके अलावा कुछ बटन जैसे कि एस्केप का बटन हो गया, ठीक है, या टैब का बटन हो गया। तो इन तरीके के बटन होते हैं जो कि कीबोर्ड में ही होते हैं। तो आई होप ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।